हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 4। और आज हम पढ़ेंगे लिस्ट मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन इस मेथड और बिल्ट इन फंक्शन में यह बता दूं कि जो चीज़ एक्सप्लेन करनी रहेगी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें प्रैक्टिकल करना है, यदि हमको ज़्यादा कुछ बड़ा सा कोड दिखेगा तो हम उसको डायरेक्टली पाइथन में चला के देखेंगे कि उसका आउटपुट आता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के इनबिल्ट फंक्शन में, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे लेन फंक्शन, जो कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो लेन फंक्शन क्या करता है, क्या बोलता है? लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ लिस्ट पास एज द आर्गुमेंट। ठीक है, तो यह क्या बताता है, हमारी लिस्ट कितनी लंबी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट वन एग्जांपल में देखिए। ठीक है, लिस्ट वन, और इसमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। अब यदि हम लिखेंगे प्रिंट में या किसी भी चीज में लेन लिस्ट वन, तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा 5। क्यों मिलेगा 5? क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब होता है लेंथ, मतलब हमारी लिस्ट कितनी लंबी है या कितने एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिला है, 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट फंक्शन। ठीक है, लिस्ट फंक्शन का क्या यूज है? लिस्ट फंक्शन क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। अब हमको एक लिस्ट ऐसी बनानी है, कभी जरूरत पड़ी कि हमको बाद में एलिमेंट्स ऐड करना है, हमको एक खाली लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम इस लिस्ट फंक्शन को लिखेंगे लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट और 2 ब्रैकेट लगा देंगे, तो हमको क्या मिलेगी, एक खाली लिस्ट। यदि हम इस लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे, देखो लिस्ट वन को प्रिंट किया तो हमको क्या मिल गया, सिर्फ 2 खाली स्क्वायर ब्रैकेट की। मतलब यह क्या है, एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब भी हमें खाली लिस्ट बनानी रहेगी तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसमें कोई नोट्स की भी जरूरत नहीं है, इंग्लिश में मैं भी इसको बोल दूंगा तो ये इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। ठीक है, लिस्ट के अंदर यदि हम कोई इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो क्या करेगा, ये अपने आप से एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसके बाद क्रिएट अ लिस्ट इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। अब हम ये कुछ बड़ा सा कोड है, हम इसमें बताता हूं कि ये करता क्या है। ठीक है, लिस्ट हमने खाली लिख देते हैं जब, तो क्या होता है, हमको एम्प्टी लिस्ट मिल जाती है। जैसा कि यदि मैंने यह लिस्ट वन लिखा है, अपन इसको यहाँ पे चला के देखते हैं। यदि मैंने लिखा है LIST लिस्ट और इसमें क्या कर दिया हमने, ये लिस्ट को एम्प्टी बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, PRINT प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ LIST लिस्ट वन। क्या लिखा मैंने, लिस्ट वन को प्रिंट किया। अब मैं अपन इसको रन कर देते तो क्या आता है, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब लिस्ट में कुछ भी नहीं है। अब हमने ये तो कर दिया, बट हमें क्या करना है, इस लिस्ट में क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स डालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लिस्ट LIST लिस्ट वन, सॉरी लिस्ट वन बोल रहा हूं, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम एक सीक्वेंस इसमें डाल सकते हैं। मैं करता हूं STR, और STR में अपन लिख देते हैं YOGENDRA, योगेन लिख दिया। और अब क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करता हूं कि हुआ क्या है। अब आपको क्या दिख रहा है, STR। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो लिस्ट नाम का है, अभी भी देखो हमारी लिस्ट कैसी है, एम्प्टी है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी क्या लिख रखा है, लिस्ट फंक्शन लिख रखा है, लेकिन उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया है। तो अपन ने अभी देखा था कि जब हम इस लिस्ट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो हमको क्या मिलता है, एक ब्लैंक लिस्ट मिलती है। अब मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में कुछ डालना है, तो हम एक सीक्वेंस इसमें एज अ पैरामीटर डाल सकते हैं। तो वह सीक्वेंस मैंने क्या डाल दिया, STR। मैंने क्या लिखा, इस STR को, और इस STR में क्या है, योगेंद्र। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो हर एक वर्ड लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा, समझ में आया? देखो Y अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, O अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, G अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, और NDRA, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे 2 तरीके का हमने पढ़ा कि यदि हमें लिस्ट फंक्शन कौन सा पढ़ना है, हम इनबिल्ट लिस्ट फंक्शन, यदि उसको खाली छोड़ देते हैं तो वो एक खाली लिस्ट बना देता है, और यदि हम उसमें एक सीक्वेंस पास कर देते हैं, Ctrl+Z करता हूं, तो हमको क्या मिल जाता है, वह सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या बन, उस सीक्वेंस का हर एक वर्ड क्या बन जाता है, उस लिस्ट का एलिमेंट बन जाता है। यदि हमको ये वेरिएबल नहीं भी देना होता तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ये लिस्ट वन, और इस लिस्ट में क्या लिख देता मैं, ऐसे करके
YOGENDRA, ठीक है, योगेन लिख देता और क्या होता, मैं इसको रन करता तो भी सेम आउटपुट मिलता। समझ गए? तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके पैरामीटर में एक सीक्वेंस पास कर सकते हैं तो भी हमारी लिस्ट बन जाएगी, या अलग से वेरिएबल भी ले लो तो भी बन जाएगी। तो खाली दोगे तो बनेगी खाली लिस्ट, और उसमें सीक्वेंस दे दोगे तो वो बन जाएगा लिस्ट, ठीक है, उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे लिस्ट। तो ये हो गया हमारा लिस्ट पैरामीटर। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंड फंक्शन। अब अपेंड की हिंदी मीनिंग होती है लास्ट में जोड़ना, ठीक है, क्या होती है एलिमेंट, इसकी मीनिंग लास्ट में जोड़ना। तो हमको कभी भी लिस्ट में कुछ भी चीज को उसके एंड में जोड़ना है। जैसे हम लिखना चालू करते हैं तो लिखने के बाद हमको उसके बाद से लिखना चालू करना है, तो हम क्या करते हैं, चीजों को अपेंड करते हैं। अपेंड मतलब होता है किसी भी चीज के लास्ट में जोड़ना। तो इसमें भी यही सेम फंक्शन है हमारे पास अपेंड। तो यदि हमको कुछ लास्ट में जोड़ना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, अपेंड, ठीक है। तो जैसे कि यह लिखा हुआ है हमारा, रुक जाओ पुरानी लिस्ट खोलते हैं, Ctrl+Z, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा, इसको मैं थोड़ी छोटी कर देता हूं। ये है हमारी एक लिस्ट, ठीक है, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में एक एलिमेंट और जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है, ठीक है। हम जोड़ तो सकते हैं एक और तरीके से, किस तरीके से, इंडेक्स देके या किसी और तरीके से, ठीक है। तो लेकिन अब हमें इसको लास्ट में जोड़ना था, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है अपेंड। तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट 1 डॉट अपेंड फंक्शन लिखा, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, 4। क्या लिखा मैंने, लिस्ट 1 अपेंड 4, यानी कि लिस्ट 1 में क्या हो जाए, एक 4 नाम का क्या हो जाए, एलिमेंट लास्ट में जुड़ जाए। अब मैं इसमें कर देता हूं लिस्ट और 1, ठीक है। अब देखिए इसको प्रिंट करेंगे तो हमको 1 2 3 4 मिलेगी हमारे लिस्ट में, ठीक है। अब यही चीज को अपन कॉपी करता हूं और मैं इसको एक लाइन पहले प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, अपेंड करने की पहली प्रिंट हो जाएगी, अपेंड होने की बाद में। तो अपेंड होने के पहले क्या हुआ था, 1 2 3 प्रिंट हुई, और अपेंड होने के बाद भी हमने प्रिंट किया तो क्या हुआ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अपेंड से क्या हुआ, हमारी लिस्ट में एक और एलिमेंट जुड़ गया, लेकिन कहाँ जुड़ा, लास्ट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपेंड फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड सेम हम जैसे कॉन्केटिनेशन पढ़ा था, सेम वैसे ही काम करता है, ठीक है। देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमारे पास यदि 2 लिस्ट है, ठीक है, कितनी लिस्ट है, 2 लिस्ट, LIST लिस्ट और एक 2 लिस्ट बना लिए अपन, ठीक है। अब मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए 3 4 5, 3 4 5, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लग गए, 3 4 5, ठीक है। कितने हो गए, 3 4 और 5। अब हमें इनको क्या करना पड़ता था, जोड़ना रहता, तो हम क्या कर देते थे, प्लस ऑपरेटर लगा के LIST और 2 लिख देते थे, और ये क्या करते थे, यदि हम इस लिस्ट 1 को प्रिंट करते थे, ओके, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, दोनों की दोनों लिस्ट जुड़ जाती थी और हमको मिलता था 1 2 3, 2 बार 3 हो गया, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब अच्छा लगेगा थोड़ा प्रिंट आउट। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, क्या हुई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जुड़ गई। अब प्लस ऑपरेटर का यूज करके हमने इसको जोड़ा, लेकिन हमें कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया कि हमको इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, LIST लिस्ट 1 और क्या लिखेंगे, डॉट एक्सटेंड, और यहां लिखेंगे LIST लिस्ट और इसमें लिखेंगे 2, ठीक है। अब हम फिर से प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट, और इसमें लिखेंगे लिस्ट 1, क्या करेंगे, लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे। देखते हैं क्या आता है, डेटा कितना आया हमारा, 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों लिस्ट जुड़ गई। हमने किया क्या है, लिस्ट 1 तो है ही, और एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना या जोड़ना। एक्सटेंड मतलब होता बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, एक्सटेंड मतलब कोई भी चीज बढ़ेगी कैसे, मतलब उसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो बढ़ेगी। मतलब ये क्या किया हमने, एक्सटेंड करो उसको और उसमें क्या जोड़ दो, लिस्ट 2। तो 1 और 2 जब जुड़ा तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5, जैसा कि आउटपुट में दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, और बढ़ा सकते हैं हम प्लस ऑपरेटर से भी जोड़ के बढ़ा सकते हैं, या फिर एक्सटेंड लिख दोगे तो भी बढ़ जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है डालना। क्या होता है, इंसर्ट मतलब होता है डालना। अब हम डाल सकते हैं बीच में, ठीक है, हमको लास्ट में जोड़ना तो आता है, ठीक है, आगे भी जोड़ना आता है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है
बीचों बीच। तो अब उस इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस तरीके से चलता है। तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे वही पुराना एग्जाम्पल लिस्ट 1 है अपने पास, इसमें हमको है 1 2 3 और 4 और 5 और 6 7 8 9। ठीक है 9। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट गायब कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। हमारे पास है 1 2 4 5 6 7 8 9। अब हमने जब लिस्ट को देखा तो हमको पता चला कि अरे हम तो 3 डालना भूल ही गए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 3 का इंडेक्स पता करो, कहाँ आएगा 3, 0 पे, 0 पे क्या है 1, 1 पे क्या है 2 और 2 पे क्या चाहिए हमको 3, यानी कि 2 इंडेक्स पे 3 आना था तो 4 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट क्या लिखेंगे, list लिस्ट 1 और इसमें लिखेंगे डॉट और लिखेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में लिखेंगे पहले तो इंडेक्स, इंडेक्स हमें चाहिए कौन से इंडेक्स पे लिखना है 0 1 2, मतलब दूसरे इंडेक्स पे हमको वैल्यू चाहिए और कॉमा लगा के हम लिखेंगे 3। तो हमने लिखा 2,3 यानी कि पहला कहलाता है इंडेक्स, मतलब दूसरे नंबर पे हमारा आ जाए, दूसरे इंडेक्स पे आ जाए और वैल्यू आ जाए हमारी 3। ओके, अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं फिर से print प्रिंट, और इसमें हम लिखेंगे हमारा लिस्ट 1 लिस्ट 1। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी चीज को अपन ऊपर भी लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाए कि यह फंक्शन चलने के बाद क्या हुआ और पहले क्या हुआ। अब रन करता हूँ, ऊपर वाले में हमको मिलेगी एज इट इज लिस्ट 1 2 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमने जो इंसर्ट किया है इसके बाद हमको क्या मिल रहा है, ये नीचे वाला आउटपुट क्या लिखा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इंसर्ट, कि जब हम बीच में कोई एलिमेंट लिखना भूल जाएं, बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इंसर्ट फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट बिटवीन और इन लिस्ट। ठीक है, कहीं भी बीच में हमको एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। हम चाहें तो फर्स्ट पोजीशन पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ 0 लिख दूंगा तो क्या होगा, पहले नंबर पे 3 आ जाएगा, तो क्या आएगा 3 1 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 1 2 4 5 6 7, तो हमारा जो एलिमेंट था वो हमारे इंडेक्स पे आ जाएगा। तो जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पे वो हमारी वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा काउंट फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं काउंट फंक्शन क्या करता है। अब मैंने इसको कर दिया है बैक, ये हमारी लिस्ट है, मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स को और बढ़ा देता हूँ, यहाँ 4 4 लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 7 7 7 कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 9 9 9 8 8। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हो गई हमारी लिस्ट। ठीक है, अब काउंट फंक्शन क्या करता है, मैंने लिखा, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं क्या बोल रहा है काउंट फंक्शन, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर्स इन अ लिस्ट। ठीक है, कि हमारे उस लिस्ट में एक एलिमेंट कितने बार आया उसको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, हम लिखते हैं पहले तो list लिस्ट, हमेशा की तरह हमको लिस्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है और फिर फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन है हमारा काउंट और इधर लिखा है काउंट, एंटर कर दिया। अब हमें जिसको भी काउंट करना है, सॉरी कॉपी यहाँ पे आ गया, COUNT काउंट। ठीक है, काउंट। अब हमें एलिमेंट्स को काउंट करना, मान लो कि मुझे 7 पता करना है कि 7 कितने बार है। अब मैं इसको कर देता हूं प्रिंट, या इस पूरे को ही हम करते हैं प्रिंट के अंदर PRINT प्रिंट, और इसमें क्या लिखा है हमने, काउंट करो कि लिस्ट में 7 कितने बार है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आना चाहिए 4। ठीक है, ये दिख रहा है आउटपुट हमारा 4। तो काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स इन ए लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट में एक एलिमेंट कितने बार आ रहा है उस चीज को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंट फंक्शन। सिर्फ नाम याद रखना है, नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि वह फंक्शन आखिर करता क्या है। ठीक है, नाम ऐसे ही रखे जाते हैं ताकि जो डेवलपर है या वेबसाइट बनाने वाले हैं जो भी हैं उनको आसानी से याद रहें चीजें कि हाँ ये काउंट फंक्शन से ऐसा होता है। ठीक है, नहीं तो इतने सारे फंक्शन है कि याद करना ही मुश्किल होगा। तो ये हो गया हमारा काउंट। अब फिर सीधी सी बात है, फाइंड लिखा हुआ है तो फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, तो अब ढूंढने से देखते हैं क्या लिखा है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। अब हमें पता करना है कि जो हमारा एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं,
फाइंड फंक्शन। चलिए तो मैं इसको फाइंड करता हूँ, इस काउंट की जगह क्या लिख देता हूँ, फाइंड, कि ढूंढो कि भैया 7 सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे आया है। तो अपन मैनुअली काउंट कर लेते हैं। मालूम है 0 पे क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6, जो 6th इंडेक्स है उस पे सबसे पहली बार हमारा 7 आया है। तो हम कर देते हैं कोड को रन, और रन डेटा कर देते हैं। तो क्या आया हमारा, लिस्ट, क्या लिखा है, एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड। ठीक है, फाइंड नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, वरना हमको यहाँ लिखना है इंडेक्स फंक्शन। फाइंड फंक्शन नहीं होता, क्या होता है, इंडेक्स फंक्शन होता है। ठीक है, फाइंड फंक्शन होना चाहिए, वैसे तो फाइंड नहीं है यहाँ, ये फाइंड फंक्शन लिखा है, लेकिन फाइंड फंक्शन का यूज नहीं किया है हमने। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम फाइंड फंक्शन, यहाँ फाइंड फंक्शन लिख के रखा है बुक वालों ने, और लिखा क्या है हमको, इंडेक्स। ठीक है, तो हमने फाइंड फंक्शन यही लिखना है, हमें क्या लिखना है, इंडेक्स। ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से तो यहाँ इंडेक्स लिखा होना चाहिए। खैर जो भी है, हमको क्या लिखना है यहाँ पे, इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमने दे दिया 7, कि हमें बताओ कि भैया जो 7 नाम का एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है। अब हम इसको कर देते हैं रन डेटा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 6th नंबर पे है आपका ये एलिमेंट। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसकी जगह कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, वो की है योगेंद्र। ठीक है, यदि आपको आपका नाम लिखवाना है यदि इस वीडियो पे, तो आप कमेंट करके अपना नाम बताइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, और मैं अगली बार से एग्जाम्पल में आपके नाम लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, बताना है। वो पूछ रहे हैं कि भैया योगेंद्र कौन सी इंडेक्स पे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, योगेंद्र। क्या लिखा मैंने, योगेंद्र। अब इसको रन करेंगे, रन डेटा, तो हमको मिलेगा 6। ठीक है, समझ में आया। तो हमें जब भी किसी एलिमेंट्स का इंडेक्स पता करना रहता है तो हम फंक्शन यूज करते हैं, इंडेक्स फंक्शन। या फिर फाइंड आएगा एग्जाम में, तो क्या याद रखना, फाइंड फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी लिस्ट में हमें किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है तो हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि बुक में फाइंड लिख के रखा है, या फिर इंडेक्स आएगा तो इंडेक्स में भी वही लिखना है। ठीक है, तो बेहतर होगा ये वाला आपको थोड़ा ध्यान से रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड फंक्शन, जो कि इंडेक्स फंक्शन लिख रखा है बुक वालों ने। नेक्स्ट आते हैं रिमूव। अब रिमूव से समझ में आ ही रहा है कि हमें क्या करना है, किसी एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो उन केस में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ने पहले तो थ्योरी, रिमूव द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। क्या करता है वह, उस लिस्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो रिमूव कर देगा। इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम ओनली द फर्स्ट ऑपरेशन इज रिमूव। और ये कह रहा है कि यदि उस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है उसी नाम के, तो वो सबसे पहले वाले को ही रिमूव करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे चलता है। तो अपने पास बढ़िया सा एग्जाम्पल है। अब मैं इसमें कर देता हूँ रिमूव, REMOVE। या ये इतने सारे नंबरों के बीच में योगेंद्र क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लिस्ट 1 रिमूव योगेंद्र के, लिस्ट 1 में से रिमूव कर दो योगेंद्र को, और अपन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, फिर से प्रिंट, चलो प्रिंट वही हो गया। ठीक है, चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं, चलो अच्छे से अलग से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारा ये लिस्ट 1 डॉट रिमूव योगेंद्र, और यहाँ से प्रिंट करो अलग से, उसमें भी कर सकते हैं। और प्रिंट करके अपन ने क्या कर दिया, लिस्ट 1 को फिर से प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस लाइन में हमने क्या किया, योगेंद्र को रिमूव कर दिया, और फिर से रन करते हैं तो हमें मिलना चाहिए सिर्फ नंबर ही नंबर, जो कि हमें मिल चुके हैं। ठीक है, आया समझ में कि रिमूव फंक्शन से क्या कर सकते हैं, कि हम किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद उसने एक लाइन और लिखी थी कि यदि मल्टीपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इस योगेंद्र को अपने आप से ही रिमूव, और यहाँ पे यदि अपन इस 6 के बाद कॉमा लगाते हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव 7। तो अभी कितने 7 दिख रहे हैं, 3 7 दिख रहे हैं। तो ये तीनों को नहीं रिमूव करेगा, ये सिर्फ एक को रिमूव करेगा। चलिए देखते हैं इसको रन करके, और सिर्फ 2 7 बचेंगे हमारे पास आउटपुट में। कितने 7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7, एक 7 को उसने रिमूव कर दिया। तो ये होता है रिमूव फंक्शन। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, रिमूव फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, एंड इन केस इफ देयर आर मल्टीपल elements of the same names are there, then the element that appears the first time is removed। ठीक है, जो पहली बार आएगा सिर्फ उसी को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ये 7 यदि यहाँ से कट करके यदि यहाँ पे होता मान लो,
तो क्या होता, ये करा, ठीक है। यहाँ का कॉमा हटाते हैं और अब इसको रिमूव करते हैं तो फिर 1 2 4 आ जाएगा। क्या करते हैं इसको, रन डेटा, तो जो पहले बार था, देखो पहली बार कहाँ था हमारा 7, 1 2 के बाद था, तो 1 2 के बाद का 7 क्या हो गया, गायब कर दिया उसने। तो ये होता है रिमूव फंक्शन। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पॉप। पॉप मतलब भी एक तरीके से होता है निकालना। देखा पॉपकॉर्न कैसे फूटते हैं, और पॉपकॉर्न फूट के क्या होता है, एक पॉपकॉर्न बाहर आता है, फिर दूसरा पॉपकॉर्न बाहर आ जाता है, तीसरा पॉपकॉर्न बाहर आ जाता है, तो भैया वहीं से नाम आया है पॉप। पॉप मतलब आना, उछलना या कूदना। रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि कुकर में अपन पॉपकॉर्न डालते हैं, तेल डालते हैं और गर्म करते हैं, तो जो निकलता है वो तो सीधे कुकर से बाहर आता है और आउट हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन का काम क्या है कि हमें किसी इंडेक्स के एलिमेंट को निकालना है लिस्ट से, तो हम क्या यूज करते हैं, पॉप फंक्शन का। चलिए आते हैं पॉप पे। पॉप और रिमूव ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम करते हैं। यहाँ मैंने लिखा रिमूव की जगह पॉप, पीओपी पॉप। पॉप मतलब होता है पॉपकॉर्न की तरह उचकाना। तो इस पॉप में हम देते हैं इंडेक्स नंबर। क्या देते हैं, हमेशा याद रखना, एलिमेंट का नाम नहीं दे रहे हैं, हम देंगे उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हम दे रहे हैं 0। क्या बोला मैंने इसमें, 0। तो अब यहाँ से इस 1 को क्या करेगा, ये उचका देगा। उचका दो, तो ये आ गया हमारा 2 7 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बाकी सब वही है जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे था, वो पॉपकॉर्न, वो क्या हो गया, उचक के कुकर से बाहर आ गया। तो ये होता है हमारा पॉप फंक्शन। लेकिन इसमें याद रखने वाली चीज है कि पॉप फंक्शन में हम क्या देते हैं, INDEX इंडेक्स। ठीक है, तभी होगा। यदि हम यहाँ पे कोई नंबर दे देंगे तो वह एरर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, रिवर्स। ये तो बिल्कुल ही कभी वर्ड सुना ही नहीं है, क्या होता है ये रिवर्स। रिवर्स में क्या लिखा हुआ है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। यदि हमें लिस्ट को रिवर्स करना है तो वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। चलिए तो एक अच्छी सी गिनती लिख देता हूँ तो और मज़ेदार समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने क्या लिखा, लिस्ट 1, इधर को इसको हटाओ और यहाँ लिखता हूँ मैं रिवर्स, RE, ये लिखा रिवर्स। ठीक है, और फिर इसको कर देते हैं रन। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यानी कि जो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट थी वो क्या हो गई, उल्टी, यानी कि रिवर्स गियर में हमने लिस्ट को कर दिया है। यानी कि जो सीधा चल रहा था वो क्या चलेगा अब उल्टा, जैसे कि आप लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स फंक्शन। अब आते हैं सॉर्ट फंक्शन में। सॉर्ट मतलब होता है जमाना। शॉर्ट मतलब होता है जमाना। सॉर्टिंग हम आगे पढ़ेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग होता है। ठीक है, डीप में पढ़ा जाएगा। तो अब आया हमारे पास शॉर्ट फंक्शन। क्या होता है शॉर्ट मतलब, आप इधर एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट लिखेंगे और उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें बताता है सबसे पहले तो सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट फंक्शन इज यूज्ड टू सॉर्ट अ लिस्ट। यदि लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब होता है जमाना। अब जमा हम कितने तरीके से सकते हैं, 2 तरीके से, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यदि वो नंबर है। और यदि अल्फाबेट है तो क्या होगा, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर उल्टे अल्फाबेटिकल, मतलब A से Z तक या फिर Z से A तक। तो चलिए सॉर्ट करते हैं अपन इन एलिमेंट्स को, कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। यहाँ 4 लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। अरे 7 लिखना है यहाँ पे, 8 लिख, चलो जो लिखा जाए वो 8 लिख दिया। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 10, सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब 10 पहले है, 1 है, फिर वो है, 9 है, वो है, सब कुछ है। तो हमने क्या लिखा, लिस्ट 1 में जाके इसको कर दो भैया सॉर्ट, मतलब कि जमा दो अपने तरीके से। अब मैं इसको आता हूँ रन पे। अब इसको जब जमाया तो क्या हो गया, 1 3 4 5 6 7 8 8 9 10 क्या हो गए, लाइन से जम गए, सीधे सबको क्या कर दिया, लाइन पे लगा दिया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स क्या हो गए, एक लाइन से जम गए। ठीक है, और इस केस में यदि मैं लिख दूं यहाँ पे REVER ऐसी, रिवर्स इक्वल टू मैंने लिख दिया TRUE ट्रू। क्या लिखा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि ये कैपिटल में आएगा T। ठीक है, क्या लिखा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, अभी तो ये सीधे सीधे जम रहे थे, अब क्या होगा, रन डेटा में करूंगा तो क्या होगा, ये जम तो गए लेकिन उल्टे जम गए। मतलब 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2
1, ठीक है। जमाना तो है लेकिन उल्टे क्रम में जमाना है कि पहले 10 आए फिर 9 8 7 6, लेकिन जमे क्या है, सिस्टमेटिकली जमे, ठीक है। तो ये सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट क्या होता है, अरेंजिंग ऑफ डेटा। यदि हमें डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करते हैं, सॉर्ट का यूज करते हैं। अब यही सेम फंक्शन है और यहाँ पे क्या होंगे हमारे, यदि ABCD लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए यहाँ पे, A लिखा हुआ है कॉमा, यहाँ पे लिखा हुआ है अरे यार B लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है C। मैं 4 ही एग्जाम्पल लूंगा, बहुत D, ठीक है। ये हो गया हमारा ABCD। इसको हटाते हैं, ये तो ऑलरेडी जमा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ Z और इसको लिख देता हूँ K। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलिए हम अपन किसको कर देते हैं, रन किया तो देखा होगा ये अल्फाबेटिकल जम गए, ABC आता है, फिर उसके बाद क्या आता है और लास्ट में आता है हमारा Z। तो A से लेकर ये Z क्या हो गए, अल्फाबेटिकली जम गए। और हमें उल्टा जमाना रहता तो हम क्या कर देते, REVERSE रिवर्स इक्वल टू हम लिख देते कैपिटल में फर्स्ट लेटर T और फिर RUE स्मॉल में, ठीक है। हमेशा याद रखना है 3 ही ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका नाम है ट्रू, फॉल्स और नल। हाँ शायद नल ही है, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। बाकी सब देखो यहाँ पे प्रिंट का भी P छोटा है और रिवर्स का भी, वो सब। लेकिन जो ट्रू और फॉल्स हैं वो ऐसे कीवर्ड है जिनका फर्स्ट लेटर कैसा आता है, कैपिटल, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। और इसको रन डेटा करेंगे तो अब ये पहले Z आएगा, फिर K आएगा, फिर C आएगा और ये आएगा। तो ये हो गया हमारा रिवर्स फंक्शन, रिवर्स बोल रहा हूँ, सॉर्ट फंक्शन। और सॉर्ट मतलब होता है जमाना, और जमा तो देंगे लेकिन कैसे जमेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस केस में, नंबर में। और यदि उनमें कुछ वैल्यू है ABCD या स्ट्रिंग टाइप की है तो वो कैसे जमेंगे, हाँ ये देखिए, ऐसा यदि कुछ किसी किसी के नाम लिखे हैं, ज़ारा, वारा, काउ, डॉग और K से काइट लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, हमारे किस तरीके से जम जाएंगे, अल्फाबेटिकल जम जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड से मतलब नहीं है, एक स्ट्रिंग भी होगी तो भी वह जम जाएंगे। नेक्स्ट, सॉर्ट फंक्शन कंप्लीटेड। नेक्स्ट आते हैं सॉर्टेड। क्या लिखा है ये, सॉर्टेड फंक्शन। अब देखते हैं ये सॉर्टेड क्या भला है। सॉर्टेड, इट टेक्स अ लिस्ट एज ए पैरामीटर एंड क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेम एलिमेंट बट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सेम फंक्शन है और क्या करेगा वह, उसको सॉर्ट कर देगा, सॉर्टेड कर देगा, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन का ही इनने एक और फंक्शन बना दिया है जिसमें उनने क्या किया है, सॉर्टेड लिख दिया है और काम वह सारा का सारा वही करेगा, ठीक है। तो यह किया हमने इधर बैक और इसको क्या लिख दिया, सॉर्टेड, और यहाँ लिख दिया अपने लिस्ट, इसको पूरे को LIST लिस्ट और 2 में। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ हम प्रिंट करेंगे Ctrl+C और इसको करेंगे Ctrl+V। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या लिख दिया, list1 सॉर्टेड। एक सेकेंड, सॉर्टेड नहीं लिखा, उसने क्या किया है, उसने किया है सॉर्टेड list1, मतलब इस पैरामीटर में ही पूरी की पूरी लिस्ट को दे दिया है, ठीक है। तो list1 को हम किस में दे देंगे, पैरामीटर में, ठीक है। इनकेस चलिए ऐसा चला के भी देखते हैं यदि डॉट करके, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे ही समझते आया है, तो क्या ऐसा चलेगा, मुझे तो लगता है चलना चाहिए। तो क्या लिखा, list1 डॉट सॉर्टेड, वह नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो list1 है इसको डॉट में लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लो, ठीक है। ये भी एक याद रखने वाली चीज है, जब भी हम सॉर्टेड यूज करेंगे तो क्या करो, सॉर्टेड फंक्शन लो और उसके अंदर वह लिस्ट डालो जिसको आपको सॉर्ट करना है। अब मैं इसको जाऊंगा रन पे और रन डेटा करूंगा तो हमको मिल जाएगा वही सेम आउटपुट जो हमें हमेशा मिलता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। इसमें सिर्फ असेंडिंग में ही जमा होंगे, डिसेंडिंग में कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, बट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। तो मुझे तो ये सब फंक्शन बहुत ही घटिया लगा, क्योंकि हम इसमें रिवर्स में अरेंज नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा कौन सा फंक्शन है, हमारा सॉर्ट फंक्शन है, जिसमें हम असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग में करना रहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट लिख देते list1 डॉट सॉर्ट और रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देते तो पीछे से जम जाते, और कुछ नहीं करते तो क्या होते, आगे से बढ़िया अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल सेट हो जाती।
ठीक है। तो यह था हमारा सॉर्ट और सॉर्टेड, ठीक है। ये शायद डिफरेंस आ सकता है सॉर्ट और सॉर्टेड में। क्या डिफरेंस है कि हम सॉर्ट के केस में क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में जमा सकते हैं चीजों को, लेकिन सॉर्टेड में क्या होगा, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही चीज जमती है। अब आते हैं हमारे तीन फंक्शन जो कि है मेन, मैक्स और सम। चलिए मैं इसको यही समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। मेन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू। यदि हमको लिस्ट में कुछ नंबर दिए हैं उसमें से पता करना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, तो हम उसको क्या करेंगे, मेन लिस्ट 1। तो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 12। क्यों आया हमारा 12, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो क्या थी, 12। आओ इसका प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने कंट्रोल V और मेन लिस्ट 1 कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली चलेगा। तो जैसे इसको रन करेंगे, उसको रन करके देखते हैं, जिसमें स्ट्रिंग लिखी हुई है, कोई डेटा नहीं, क्योंकि भैया उसमें कैसी वैल्यू देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो सीधी बात है कि छोटा नंबर ही होगा, छोटे अल्फाबेट होते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बड़ा नंबर लिख देता हूँ एक, और एक नंबर लिख देता हूँ 6। तो हमें इसका आउटपुट मिलना चाहिए 1, क्योंकि 1 ही है इन सारे नंबरों पे सबसे छोटा। तो हमको मिलता है आउटपुट, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने इसको प्रिंट में नहीं लिखा है, INT प्रिंट, और इसको लिखना है मेन लिस्ट 1, ठीक है। जब तक प्रिंट नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको आउटपुट में। रन किया तो हमको मिलता है 1। सेम यदि यहाँ मैं मिन की जगह लिख दूंगा मैक्स, तो मिल जाएगी हमें सबसे, अरे कैपिटल में क्यों आ गया, MAX मैक्स, और मैक्स लिखूंगा तो क्या होगा, हमें कोई लिस्ट में मिल जाएगा सबसे बड़ा नंबर जो कि है 436354, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 436354। और कौन सा था हमारा, मिन मैक्स के बाद सम। अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ना, तो छोटी छोटी वैल्यू रख दूँ, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू हम ऐड नहीं कर पाएंगे और हमें लगेगा नहीं कि हमारा आउटपुट सही आया है कि नहीं आया है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा सम, और इसको रन करेंगे तो आएगा 4 + 1 5, 5 6 7 और 7 + 6 13। तो ये हो गए हमारे तीन फंक्शन, मिन, मैक्स और सम। मिन हमें देता है मिनिमम वैल्यू उस लिस्ट की, मैक्स देता है हमें सबसे बड़ी वैल्यू उस लिस्ट की, और सम देता है सारे के एलिमेंट्स को जोड़ के हमको एक टोटल। तो ये है हमारा लिस्ट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद लिस्ट मैनिपुलेशन, सेम टू सेम वही चीज है, कैसे करेंगे, डिलीट सॉर्ट करेंगे, उनके लिए प्रोग्राम दिए गए हैं। तो प्रोग्राम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने खत्म कर लिए हैं लिस्ट के सारे टॉपिक्स, जिसमें हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, हम टॉप पे जाते हैं। हमने पढ़ लिए हैं लिस्ट में इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट, लिस्ट मेथड एंड इल्विन फंक्शन, और लिस्ट मैनिपुलेशन। ये सारी चीज हमने अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज, ठीक है। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं एग्जाम्पल देते समय आपका नाम कोडिंग में लिखूं। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.